जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 5 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। बेसिकली दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मोशन of oscillation is called simple harmonic motion. Now its conditions for simple harmonic motion. This is a short question as well as MCQs. So here is mentioned. First, the system should have elastic restoring force. जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। उनमें फर्स्ट कंडीशन है सिंपल रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। सेकंड है दे मस्ट हैव इनर्शिया। थर्ड शुड बी फ्रिक्शनलेस एंड फोर्थ obey Hooke's law. Now example of simple harmonic motion. Here we discuss simple pendulum, motion of mass spring system and motion of swing, and also ball in bowl system. This is chapter number 10 topic. Now first of all we discuss mass attached to spring. अगर हम एक मैस है और उसको अटैच करें स्प्रिंग के साथ, आप डायग्राम देख रहे हैं ए बी एंड सी। अगर ये मैस है ए पॉइंट पर है और इसको हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन, और ये मेन पोजीशन भी कहलाती है। इसको हम कहते हैं मेन पोजीशन। अब ये मेन पोजीशन पर मौजूद है और जब हम इस पे फोर्स रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, फोर्स ज़ीरो होगी, तो ये मूव नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे, इसको मेन से कहाँ पर ले आएंगे, एक्सट्रीम पर ले आएंगे। जब मेन से इसको एक्सट्रीम पर ले आएंगे तो इसका डिस्टेंस x होगा और इस पर हमने खुद अप्लाई किया एक्सटर्नल फोर्स F। जब ये मेन से एक्सट्रीम पहुँचेगा तो अब हमने एक्सट्रीम पे जाके जो अप्लाई फोर्स है वो उसको रिमूव कर देना है। अब इस बात है कि ये जो बॉडी है इस स्ट्रिंग के अंदर जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से कहाँ मूव करेगा, टूवर्ड मेन पोजीशन मूव करेगा। लेकिन ये मेन पर आके स्टॉप नहीं होता और ये कहाँ मूव करेगा, टूवर्ड एन अदर एक्सट्रीम पोजीशन हुज नेम इज ए प्राइम। अब ये इस मीन ओ से ए प्राइम तक जो उसने मूव किया है, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। ए से ओ जो मूव किया है वो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर जो उसमें स्टोर थी एनर्जी उसकी वजह से मूव किया है। ओ से ए प्राइम जब ये मूव किया तो ये रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू इनर्शिया है। तो अब हमने इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ रखी है, क्या होती है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एक्स। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, एफ डायरेक्ट रिलेशन टू एक्स। तो हमने इससे प्रोपोर्शनल यहाँ को रिमूव करवाया तो उसकी जगह पे के लगा दिया। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बॉडी ने मूव किया है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो एफ इज इक्वल टू एम इन सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसके लेफ्ट साइड अगर फोर्स है तो राइट भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। हम कंपेरिजन कर लेंगे। एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हेयर m multiply on the side, divide k over m. K over m is constant as usual, we discussed below. Minus k of constant, this mean acceleration is direct relation to minus x. It's mean when acceleration increase, displacement increase. When acceleration decrease, displacement decrease. And negative sign indicate toward mean position. This is called सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कंडीशन है पहली कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। नाउ इट्स अ सेकंड पॉइंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है और उसको हमने वो स्प्रिंग मैथ में से अटैच कर दिया है। पहले वो था हॉरिजॉन्टल जस्ट लाइक दिस, एंड नाउ इट मूव इन वर्टिकल कंडीशन जस्ट लाइक। अब जब वो उसमें मूव करेगा तो इसकी मोशन को हमने क्या किया, ये P1 एक पॉइंट है, यहाँ हमने एक पेंसिल अटैच कर दिया है जो कि इस शीट पर मूव करेगी। जैसे जैसे मूव करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रो, तो जिसकी मोशन है वो कुछ ये यूँ ड्रा हुई। ये जो साइन वेव है, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। O is mean position and P is extreme position. When it move from
mean to extreme, then extreme to mean to extreme. Here one thing is very important. 0 is mean position. Here pi by 2 extreme position, pi again mean position, 3 pi by 2 mean extreme position on negative side, and 2 pi mean position. Here 0, pi, 2 pi mean position, pi by 2 and 3 pi by 2 both are extreme position. सेकेंड बात का ख्याल ये रखना है कि यहाँ पर जो x नॉट है और x है, जो x है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है. x क्या है भाई? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. एंड x नॉट क्या है? ये मुकम्मल एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, ये मुकम्मल डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन. अब हमने इस मोशन को डिस्कस करना है. वो कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है और अब वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो जो सर्कल में मूव करेगा अब उसका जो प्रोजेक्शन है वो परफॉर्म करेगा क्या भाई? सिंपल हार्मोनिक मोशन. फॉर एग्जांपल ये n जो सा पॉइंट है, यहाँ पर n, ये n इंडिकेट कर रहा है कि ये जो उसका प्रोजेक्शन है उसका पॉइंट है. जैसे बॉडी सर्कल में ऐसे मूव करेगी, इसका साया टू एंड फ्रो मूव करेगा d और e के दरमियान. तो ये हमें प्रूफ करना है कि जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है उसकी जो मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका जो प्रोजेक्शन है, उसका जो साया है वो परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो हम नेक्स्ट चलते हैं. हमने ये डिस्कस किए 3 पॉइंट्स. तो अभी हम इसमें से इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं. इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास हमारे पास ये बॉडी है, ये सर्कल में मूव कर रही है और दिस इज प्रोजेक्शन, दिस इज पॉइंट P and this is from mean to extreme. This is the x naught amplitude and this is the x instantaneous displacement. अब हमने ये इंस्टेंटेनियस x फाइंड करना है. अब x फाइंड करना है तो x फाइंड करने के लिए हमारे पास अब ये बॉडी मूव कर रही है, इसका एंगल थीटा बना रही है, ये n पॉइंट है. इफ फॉर एग्जांपल ये O है, ये P पॉइंट है. अब यहाँ पे कहता है कि लेट n इज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल हैविंग सर्कल, उसका रेडियस x नॉट है, जस्ट दिस इज x नॉट. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एंगल सप्रेंडेड बाय OP. जब टाइम 0 था तो ओमेगा थीटा क्या? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. दिस इज थीटा इक्वल टू ओमेगा टी. नाउ फ्रॉम फिगर ON over OP perpendicular, this is perpendicular, ON is perpendicular and this is a hypotenuse. If this triangle ONP, ON over OP, ON over OP, ON multiply OP sin theta, OP is equal to x naught and ON x equal to x naught sin theta, x equal to x naught sin theta and theta is equal to omega t. So x is equal to x naught sin theta sin omega t. This equation is instantaneous displacement. When object move in circular path, then its projection performing simple harmonic motion. हम किसी भी लम्हे इस पॉइंट पर, किसी भी लम्हे हम इस बॉडी का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इस पोजीशन का फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकंड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट P. यहाँ पर डायग्राम बनाई गई है और इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब आपने ये कुछ डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन
और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस